बहुत बढ़िया। कल हम लोगों ने नाउन जेंडर समाप्त किया था और बहुत तरीके से काम किया था, आगे बढ़ा था हम लोगों ने, और काफ़ी बेसब्री से हम लोग काम कर रहे थे, आगे तेजी के साथ बढ़ रहे थे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग कर रहे थे। N6 हम लोगों का आज टॉपिक चलेगा, N6 वोकैबुलरी का काम। आ रहा है बच्चे, पहले मैं आपको खोल लूँ, सारे बच्चों को देख लूँ। बहुत सुंदर दिख रहा है सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखते हैं क्लास थोड़ा सा हो जाता है चीजें। अब देखो पहला वर्ड है N6 में गलत। गलत सबसे पहले देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ध्यान दो, ऑलवेज माइंड दैट कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो जो आप पढ़ रहे हो ना उस पर ध्यान दीजिए कि हम लोग का टॉपिक चल रहा है नाउन। ऑलवेज ध्यान दीजिए हम लोग का टॉपिक नाउन चल रहा है, राइट। सबसे पहले बात करें तो पढ़ने से पहले जान लो पढ़ क्या रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं। और नाउन में हम लोगों ने पर्सन जेंडर समाप्त कर लिया। आज नाउन का टॉपिक है नाउन नंबर। आज जो हम लोगों का क्लास चलेगा वो चलेगा नाउन नंबर, ठीक है। आज टॉपिक हम लोगों का नाउन नंबर चलेगा, ठीक है। तो ये बात माइंड कीजिए, नाउन का क्लास चल रहा है, राइट। तो हम लोग ग्रामर पढ़ने से पहले, नाउन पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं, तो पहले हम लोग वोकैबुलरी पढ़ते हैं, इज इट। तो पहले लोग क्या पढ़ते हैं, वोकैबुलरी पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग वोकैब पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्लियर हो गया। तो वोकैब पढ़ने का प्रयास करेंगे, इस तरह से हम लोग काम आगे बढ़ेगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्लास वोकैब आगे बढ़ेगा। तो N6 पहला वर्ड देखो गौर से, क्या है, गलत। गलत का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा आपूर्ति। गलत का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा आपूर्ति। गलत 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 गलत, जरूरत से ज्यादा यानी कि मोर देन रिक्वायरमेंट, आवश्यकता से अधिक, यानी कोई चीज आवश्यकता से अधिक होना, जरूरत से ज्यादा होना, तो उसको हम लोग गलत कहते हैं। तो गलत का मतलब जरूरत से ज्यादा, यानी ओवर अबंडेंस, टू मच, यानी कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो तो उसे हम लोग गलत कहते हैं, राइट। जरूरत से ज्यादा हम लोग क्या कहते हैं, उसे गलत कहते हैं। तो गलत का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा होना। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो तो हम लोग गलत का प्रयोग करते हैं, ठीक बेटा। अगला वर्ड है गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है चाल। गैम्बिट मतलब चाल, यानी हर एक गेम में क्या होता है, चाल होता है, रिस्की एक्शन है। यानी गैम्बिट मतलब क्या हुआ, रिस्की एक्शन। एक्शन कैसा है, रिस्की है। यानी गैम्बिट को लिंक कर लो गेम से। इसको कैसे याद किया आपने, इसको गलत, गलत को लेकर गलत बात, गलत 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 गलत, यानी गलत बात हमेशा क्या होता है, जरूरत से ज्यादा। कोई अच्छी बात करे मजा नहीं आएगा, लेकिन गलत बात कर रहा हो ना तो हमेशा जरूरत से ज्यादा लगता है। यानी गलत को लिंक कर लो, गलत बात हमेशा जरूरत से ज्यादा लगता है, ओवर बन नहीं सकता। गैम्बिट कहते हैं चाल को। गैम्बिट गेम, गैम्बिट गेम, यानी हर एक गेम क्या होता है, चाल होता है। तो गैम्बिट गेम, गेम किसको कहते हैं, चाल को कहते हैं। जितना भी गेम चलते हैं हम लोग क्या होता है, चाल होता है। तो गैम्बिट चाल को कहते हैं, हर एक गेम में चाल होता है, हर एक गेम रिस्की एक्शन होता है। तो गैम्बिट को लिंक कर लो गेम से। जितना भी गेम खेलते हैं हर एक गेम क्या होता है, चाल होता है, यानी हर एक गेम चाल होता है। तो गैम्बिट गेम, गैम्बिट गेम, यानी हर एक गेम क्या होता है, चाल होता है। तो गैम्बिट कहते हैं चाल को, रिस्की एक्शन को हम लोग गैम्बिट कहते हैं। तो हर एक गेम क्या होता है, चाल होता है। हर गेम में चाल। आप लूडो भी खेलते हो ना, आप लूडो भी खेलते हो तो उसमें चाल होता है। गेम यानी कैसा है भाई, गैम्बिट है। तो गैम्बिट गेम को कहते हैं, यानी हर एक गेम क्या होता है, चाल होता है। गैम्बिट गेम, हर एक गेम क्या होता है, चाल होता है। जो हम काम करते हैं हर एक गेम चाल होता है, जो हम काम करते हैं सब में चाल होता है। तो गैम्बिट गेम, हर एक गेम क्या होता है, चाल होता है, हर एक गेम चाल होता है। गैम्बिट गेम, हर एक गेम चाल होता है। जो भी हम चाल चलते हैं हर एक गेम में चाल होता है। तो गैम्बिट गेम, हर गेम में चाल होता है। तो गैम्बिट मतलब चाल चलना, हर एक गेम चाल होता है। गलीबल, गलीबल का मतलब होता है भोला भाला, जिसे आसानी से ठगा जा सकता हो। गलीबल गरीब लोग, गलीबल भोला भाला, गलीबल गरीब लोग। हर एक गरीब लोग क्या होते हैं भाई, तो भोला भाला हो जाते हैं। यानी गरीब लोग कैसे होते हैं, भोले भाले। गलीबल गरीब लोग, गलीबल गरीब लोग, यानी गरीब लोग कैसे होते हैं, भोले भाले। गलीबल गरीब लोग, गलीबल गरीब लोग, गलीबल गरीब लोग, यानी गरीब लोग कैसे होते हैं, भोले भाले, जिसे हम आसानी से ठग सकते हैं। गलीबल गरीब लोग, गलीबल गरीब लोग, यानी गरीब लोग को हम आसानी से ठग सकते हैं। तो गलीबल गरीब लोग को आसानी से धोखा सकते हैं। सिंपल होता है, इमेच्योर होता है, इजीली होता है, डिसिप्लिन होता है। नेक्स्ट वर्ड है हेल्स्ट्यून। हेल्स्ट्यून का मतलब होता है खुशगवार। यहाँ पे खुशगवार, खुश कर देना, ये वर्ड होगा खुशगवार। खुशगवार यानी जो बिल्कुल क्या होता है,
खुश होता है। हेल्सियोन खुशगवार, खुश। हेल्सियोन हेलो कौन, हैप्पी सिंग। कोई इसको फोन किया हेलो कौन, जवाब आया हैप्पी सिंग। हेल्सियोन हेलो कौन, हेल्सियोन हेलो कौन, हेलो कौन है जी, तो हैप्पी सिंग है। तो हेल्सियोन हेलो कौन, हैप्पी सिंग। तो हेल्सियोन कहते हैं खुशगवार को, हैप्पी सिंग को। तो हेल्सियोन हैप्पी सिंग कौन है भाई, तो हैप्पी सिंग है हेल्सियोन। नेक्स्ट वर्ड है आइडलिक। आइडलिक का मतलब होता है शांत और सुंदर। आइडलिक को लिंक कर लो इडली। आइडलिक इडली, आइडलिक इडली शांत और सुंदर, यानी इडली खाने वाला क्या होता है, शांत और सुंदर होता है। आइडलिक इडली, आइडलिक इडली, इडली खाने वाला कौन होता है, शांत और सुंदर होता है। तो आइडलिक को लिंक कर लो इडली से, जो इडली खाता है वो शांत और सुंदर होता है। तो आइडलिक इडली, आइडलिक इडली, इडली खाने वाला क्या होता है, शांत और सुंदर होता है, यानी इडली शांत और सुंदर तरीके से खाना चाहिए। आइडलिक इडली, इडली कैसा, इडली कितना व्हाइट व्हाइट होता है सुंदर, तो इडली कैसा होता है, शांत और सुंदर, तो कोई भी खा लेता है उसको। तो आइडलिक इडली, इडली खाने वाला क्या होता है, शांत और सुंदर होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है मैकाब। मैकाब का मतलब होता है डरावना। मैकाब मतलब डरावना। मैकाब को लिंक कर लो मकबरा। मैकाब मकबरा, मैकाब मकबरा। मकबरा कैसा प्लेस होता है जी, डरावना प्लेस होता है। मैकाब मकबरा, मैकाब मकबरा। मकबरा कैसा प्लेस है, डरावना प्लेस है। मकबरा पे जाओगे 1 किलोमीटर पहले से हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो मैकाब मकबरा, मकबरा कैसा प्लेस होता है, डरावना प्लेस होता है। तो मैकाब मकबरा, मैकाब मकबरा। मकबरा कैसा प्लेस है भाई, डरावना प्लेस है। नेक्स्ट वर्ड है मोटिलिटी। मोटिलिटी कहते हैं गतिशीलता को, यानी मोटिलिटी, मोटी लड़की, मोटिलिटी, मोटी लड़की, यानी मोटी लड़की में हमेशा क्या होता है, गतिशीलता होता है। मोटिलिटी मोटी लड़की, गतिशीलता का भाव। मोटिलिटी मोटी लड़की, गतिशीलता, यानी मोटी में क्या होता है, सॉरी आप लोग बस याद करना, बुरा नहीं मानना है ना। तो मोटिलिटी मोटी लड़की, जो मोटा लोग होता है ना उसमें गतिशीलता का भाव होता है, सुस्त होता है, आलसी होता है। तो मूवमेंट है ना, है ना, क्या होता है, लोकोमोशन, मोटी लड़की है ना, गतिशीलता। नेक्स्ट वर्ड है मैशिनेशन। मैशिनेशन कहते हैं चाल चलने को, षड्यंत्र करने को। मैशिनेशन, मशीन नेशन, मैशिनेशन, मशीन नेशन, यानी मशीन से हम लोग क्या करते हैं, नेशन में चाल चलते हैं। जैसे आतंकवादी लोग होते हैं, क्या करते हैं भाई, षड्यंत्र करते हैं। मशीन से नेशन के लिए, मशीन से नेशन के लिए क्या करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। तो मैशिनेशन षड्यंत्र करना, कपट योजना, चाल चलना। मैशिनेशन, मशीन नेशन, चाल चलना, कपट करना, षड्यंत्र करना। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है परहेज करना। एब्स्टिनेंस परहेज करना, एब्स्टिनेंस एब्सेंट हो जाओ, यानी एब्स्टिनेंस एब्सेंट कर दो, परहेज कर जाओ, यानी रेसिस्टिंग कर दो फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी किसी भी चीज से खाने पीने से एब्सेंट कर जाओ, एब्स्टिनेंस हो गया। तो एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है, परहेज करना, किसी चीज से दूर हट जाना, परहेज कर लेना, एब्स्टिनेंस कहलाता है। कोई बात से परहेज करना एब्स्टिनेंस कहलाता है। तो एब्स्टिनेंस एब्सेंट, एब्स्टिनेंस एब्सेंट, यानी किसी काम के लिए आप एब्सेंट हो जाइए, परहेज कर जाइए, एब्स्टिनेंस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है अक्लेम। अक्लेम का मतलब होता है तारीफ करना, वाह-वाह करना। अक्लेम क्लेम, अक्लेम क्लेम, क्लेम फॉर अक्लेम, यानी किसी काम के लिए क्लेम करना अक्लेम कहलाता है। क्लेम फॉर अक्लेम, यानी कि अक्लेम मतलब वाह-वाह करना, अभिनंदन करना, स्वागत करना। अक्लेम कहलाता है प्रूव समथिंग एनर्जेटिकली एंड इंथुसियास्टिकली, है ना, कॉम्प्लीमेंट, अपलाउड या फेम, यानी अक्लेम का मतलब वाह-वाह करना, तारीफ करना, राइट। तो अक्लेम क्लेम, अब कहीं गए पार्टी उटी में और क्लेम कर रहे हो माता से कि पता है उसने हमें स्वागत नहीं किया, अक्लेम नहीं किया। क्लेम फॉर अक्लेम, यानी क्लेम दावा क्यों कर रहे हैं, अक्लेम के लिए, यानी कि किसके लिए, अक्लेम के लिए, मतलब स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए। चलो मेरे साथ बोलिए गौर से। पहला शब्द गलत, आपको दोहराना है, बोलिए गलत, दोहराइए, गलत 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 गलत, गलत बात हमेशा जरूरत से ज्यादा। बोलो गैम्बिट, बोलो गैम्बिट, बोलो गैम्बिट, गैम्बिट चाल चलना, रिस्की एक्शन, गैम्बिट चाल। गलीबल, बोलते रहो गलीबल, गलीबल, गलीबल भोला भाला, इजली डिसिप्ड, गलीबल भोला भाला, इजली डिसिप्ड को हम गलीबल बोलते हैं। गलीबल गरीब लोग, भोला भाला इजली रिसीव्ड को हम लोग गलीबल बोलते हैं। गलीबल गरीब लोग, भोला भाला ठहरा सकता है ना। हेल्सियोन खुशगवार, हेल्सियोन हेलो कौन, हेल्सियोन हेलो कौन, खुशगवार खुश, हैप्पी सिंग, हेल्सियोन हैप्पी है। आइडलिक शांत और सुंदर, आइडलिक इडली, आइडलिक इडली, इडली खाने वाले लोग कैसे होते हैं, शांत और सुंदर होते हैं। आइडलिक इडली खाने वाले लोग शांत और सुंदर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का कौन सा, मैकाब।
मैकाबरा मत पढ़ना, मैकाब, मैकाब डरावना, मैकाब मकबरा, मकबरा कैसा प्लेस है, डरावना प्लेस है, मैकाब मकबरा, मैकाब मकबरा डरावना प्लेस होता है। मोटिलिटी, मोटी लड़की में गतिशीलता का भाव, मोटिलिटी कहते हैं गतिशीलता को, मूवमेंट को, मोटिलिटी गतिशीलता, मोटी लड़की तेज गति से भाग रही है वजन कम करने के लिए, मोटिलिटी गतिशीलता। नेक्स्ट वर्ड है मैसिनेशन, मैसिनेशन बोलो मेरे साथ, मैसिनेशन षड्यंत्र करना, कपट करना, चाल योजना, मैशिनेशन मशीन नेशन, मैशिनेशन मशीन यानी मशीन से आप क्या कर रहे हो, चाल चलो षड्यंत्र कर रहे हो, मैशिनेशन। एब्स्टिनेंस परहेज करना, एब्स्टिनेंस एब्सेंट, एब्स्टिनेंस एब्सेंट यानी एब्सेंट कर गए, परहेज कर रहे हैं, एब्स्टिनेंस एब्सेंट हो गए यानी एब्सेंट हो गए, कॉकटेल पार्टी से एब्सेंट कर गए। अक्लेम, अक्लेम का मतलब वाह वाह करना, स्वागत करना, अक्लेम करना, अक्लेम फॉर क्लेम, क्लेम फॉर अक्लेम यानी अक्लेम कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, प्रूफ समथिंग अपने आप को, अक्लेम यानी स्वागत वाह वाह कर रहे हैं, अक्लेम फॉर क्लेम यानी अक्लेम कर रहे हैं स्वागत करने के लिए, ठीक है। तो अक्लेम हो गया, यहाँ तक वो कैब था। पीछे नीचे का वो कैब आपको याद करना है, बहुत आसान है। टिल सबको पता होगा, मुझे पता है, बेसिक भी जान लो। अनटिल जब तक नहीं, यहाँ पे जब तक नहीं जोड़ दो, है ना, जब तक नहीं वर्ड आएगा। अनटिल अनलेस भी हो सकता है, दोनों का हिंदी एक कर लो, जब तक नहीं, ठीक है ना, इसको हटा दो। तो टिल अनटिल जब तक नहीं, अनटिल अनलेस जब तक नहीं, ठीक है, जब तक नहीं का सेंस होगा। तो टिल मतलब जब तक, लेटर ऑन बाद में, नो सुनर है ना, नो सुनर डीड किया है जो ही जैसे ही, यहाँ पे नो सुनर तुम देन कर दो, ठीक है, डीड तो आएगा ही आएगा, नो सुनर डीड भी होता है, हैड भी होता है, तो नो सुनर देन ज्यों ही जैसे ही, स्कार्सली ज्यों ही, न की भी इसका हिंदी होता है ज्यों ही, न की, है ना, स्कार्सली शायद ही, मुश्किल से, अदरवाइज अन्यथा नहीं, ठीक है। अगला वर्ड हम लोगों का है अदरवाइज अन्यथा, वाइल जबकि या जब तक। नेक्स्ट वर्ड है दो, दो मतलब हालांकि, यद्यपि, येट अभी तक, हार्डली मुश्किल से, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले के, पहले, एज सुन जैसे ही, ज्यों ही, एज लॉन्ग एज जब तक, ऑल्दो यद्यपि, ठीक है, यद्यपि को ऑल्दो कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का बन रहा है नाउन का क्लास। क्लियर, विदाउट डिस्टर्बिंग सीधा नाउन पे चलते हैं हम लोग। नाउन में हम लोगों को आज नाउन नंबर पढ़ना है बेटा, नाउन नंबर क्लास करना है। सारे बच्चे तैयार हैं? किसी बच्चे को डाउट है जल्दी पूछो। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, अच्छा आई एम द बेस्ट हम लोग नो डिनर, नो डिनर दैट, क्या लिखते हो तुम लोग जी? नो सुनर था बेटा, डिनर नहीं था। आई एम द ग्रेट, आई एम राकेश कुमार, अरे आई एम द बेस्ट, तो बेस्ट बनोगे तब ना, आई एम बेस्ट, बेस्ट बनने का प्रयास करो, देन यू से आई एम द बेस्ट, राइट? नहीं तो बोलोगे आई एम द बेस्ट, मान चला कि कुछ आता ही जाता ही नहीं, राइट? ये अलग बात है, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी हो, तुम्हारा जैसा कोई नहीं है, बट यू हैव टू डू समथिंग extra, what you have to distinguish from others. Try to search in yourself what you have to distinguish from others. Have you tried to search ever? Have you ever tried to search? नहीं ना, तो सर्च करो what you have to distinguish from others. Everybody has unique mentality. Everybody is unique in the world. No one is copied. You are unparalleled, no doubt. But one more thing is very important, and that is search in yourself to distinguish from others and try to be what you have right now and what you will be after some time. Are you getting my point? So at first you should search in yourself where you want to go and where you are in right now. Clear? समझ पाए जो मैं बोला? सब समझ गया होगा, कोई बड़ा चीज नहीं बोला, ठीक है? सुधांशु चलो सर कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हाँ कर रहा हूं बाबले, तो तुम लोगों ने कहा इसलिए 2 लाइन मोटिवेट कर दिया। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू समथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट आई एम गोइंग टू टीच यू। फर्स्ट क्लास इज नाउन नंबर, ओके? पहला क्लास हम लोगों का है नाउन नंबर। माइक चेक करो सही है कि नहीं? यहां से कुछ कंट्रोल होता है बेटा, टेरिबल
उस लड़का कुछ देखते हो कहीं 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 वहां कुछ ना करता बदमाश वहां। ठीक, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना बेटा, नाउन नंबर, गेट इट। नाउन नंबर क्लास हम लोगों का चलेगा यार, एमडी कोरिन, कोई बात नहीं बेटा, नहीं समझ में आई, जस्ट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स after some time, it will take some time, you are able to understand everything else, okay, don't bother, I am with you, चिंता ना करो, मैं हूं ना आपके साथ, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी बोलूंगा ना, कुछ भी सुनोगे ना, just you catch that whatever I told you and whatever you heard, everything you are able to understand, so that you don't bother, okay, चिंता बिल्कुल मत करो, सब कुछ समझ में आपको आएगा, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, राइट। नाउन नंबर की बात कर रहे थे, नाउन नंबर हम लोग क्या, नंबर का मतलब क्या, नाउन पढ़ रहे हो, हमने कहा था नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर्स, पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस, राइट। हमने कहा था नाउन कुछ नहीं होता, 4 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, पर्सन, gender, number and case. There are the combination of 4 chapters. First I have taught you, first thing is that person, gender, नंबर एंड केस। तो नंबर एंड केस 2 चैप्टर बाकी है, बाकी सारे चीज बेसिक सब कुछ पढ़ा चुका हूं, तो नाउन नंबर का भी बेसिक ही चलेगा, जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा सब का सब बिल्कुल बेसिक से चलेगा, सब क्लास बेसिक से ही चलेगा, इसलिए बिल्कुल चिंता न करें। अंग्रेजी पढ़ रहे हो इसलिए अंग्रेजी में लिखना बाध्यता है, जहां जरूरत पड़ता है मैं हिंदी लिखवा देता हूं, हिंदी समझा देता हूं, हिंदी बोल देता हूं, राइट। इसलिए अंग्रेजी पढ़ने आए हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी पे काम करना है, जैसे जो मैं लिख रहा हूं वो तो लिखना है, कॉपी करना है। मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम पार्ट मैं अंग्रेजी में लिखूं, बोर्ड पे लिख दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, वही बोलता हूं जो ज्यादा होता है, और आपको स्पेलिंग भी बोल देता हूं, याद आया ना। चलो देखो गौर से, नाउन नंबर की बात कर रहे थे, नाउन नंबर सबको पता, बिल्कुल ग्रामर डेप्थ में चल रहे हैं। नाउन नंबर की बात, ये दुनिया में क्या है भाई, तो 2 ही नाउन है, एक काउंटेबल है, एक काउंटेबल नाउन है, पहले बता चुका हूं ऑलरेडी। नंबर का मतलब होता है संख्या, और संख्या का मतलब गिन सकते हैं काउंटेबल, और एक वह संख्या जिसको गिनती संभव नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन। एक हो गया काउंटेबल नाउन, एक हो गया अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब काउंटेबल में ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आएगा। एक काउंटेबल में आएगा कि एक हो सकता है, इसे हम बोल सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको शॉर्ट में बोलना आज के बाद ACN, राइट। एशियन का मतलब हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एस का मतलब सिंगुलर, सी मतलब काउंटेबल, एन मतलब नाउन। दूसरा जो हम लोगों का होता है उसे आप बोलना प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसको हम लोग बोलेंगे PCN। PCN का मतलब हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, ACN सिंगुलर काउंटेबल नाउन, PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन, राइट। अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। अब प्रश्न उठता है कि हमने एक बात कल भी कहा था, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, क्या कहा था कि नाउन क्यों पढ़ रहे हो, बेसिक क्लास पहले पढ़ा होना चाहिए। जो बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं वो पीछे वाला पूरा क्लास धीरे धीरे जल्दी से देख लेंगे, 2-4 ही क्लास हुआ है अभी। समझो कि लोग यहीं से पढ़ते हैं नाउन, लोग जो नाउन पढ़ते हैं ना यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग मान के चलो कि आज पहला क्लास है, इसके पहले जो पढ़ाया था वो सब बेसिक था, वो कॉन्सेप्ट था, आज ही पहला क्लास है आपका, गेट इट। नाउन नंबर से पूरे ग्रामर पढ़ाई जाती है, नाउन नंबर से लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, पर्सन जेंडर कोई नहीं पढ़ता। तो जो पहले मैं पढ़ाया हूं सब बेसिक था, लेकिन उस बेसिक की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगा। तो बेसिक की आवश्यकता पड़ेगा तो क्या है भाई, काउंटेबल, तो सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल, ACN PCN। अब ACN है PCN है, तो ये बात ध्यान में देना हम लोगों को गौर से कि भाई ये नाउन नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए है ना, यानी नाउन पढ़ते क्यों है, सब्जेक्ट के लिए। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, इसका मतलब ACN अगर है तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वह भी क्या लगेगा, सिंगुलर। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी लगेगा
सिंगुलर, यानी ये सिंगुलर। एफिशिएंट हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वह भी लगेगा प्लूरल। गेट इट। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आजीवन होता है सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। ठीक है, इसके साथ अनकाउंटेबल है। दो कॉन्सेप्ट याद रखना कि 90%, यहीं पे देखो हर बार क्यों बोलता हूं ताकि याद रहे, 90% इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल, यानी 90% आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, यहां मैं बात करूं एशियन के साथ तो 100% आर्टिकल यूज होगा, आर्टिकल यूज्ड। ठीक है, आर्टिकल का यूज किया जाएगा। यहाँ पीसीएन है तो 90% आर्टिकल नहीं लगेगा, 90% नो आर्टिकल। ये दो तीन बात आप लिख लो, समझ लो। हमने जो बातें कही, काउंटेबल नाउन नंबर पढ़ रहे हैं, यहीं पे क्यों लिखा आगे भी, क्योंकि ताकि हर बार बोलते वो दिमाग फिट रहेगा। नाउन दो तरह का, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव है ना, अनकाउंटेबल मतलब मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। तो हमने काउंटेबल की बात करी थी, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो 100% आर्टिकल आएगा, यानी बिना आर्टिकल का सिंगुलर काउंटेबल नाउन संभव नहीं है। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो वहां पे आर्टिकल लगाया जाएगा। यहां पे हमने कहा प्लूरल की बात, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वहां पे आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। यहां पे अनकाउंटेबल की बात करें तो 90% आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। यहां तक बात, तो ये अनकाउंटेबल तो क्लियर हो गया कि अनकाउंटेबल आजीवन होगा सिंगुलर, वर्ब भी लगेगा सिंगुलर, ये 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा। यहां तक उतार लिया, कॉपी कर लिया, तो मैं आगे बढ़ता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, यहां तक बात समझ में आ गया। उतार लिया, कॉपी। कॉपी करने पर ध्यान दो, कमेंट मत करो, क्योंकि कमेंट करने में दिमाग तुम्हारा भटका रहेगा, समझ में फिर नहीं आएगा, फिर मत बोलना मुझे। इससे सीधा पढ़ाई पर ध्यान दो, कमेंट रोक दो बिल्कुल। सीधा कमेंट में लास्ट में लूंगा, 5 मिनट के लिए भी कमेंट नहीं लूंगा, बीच बीच क्लास कमेंट लूंगा मैं। मेरे क्लास का नियम है, बीच में कमेंट लेता, पढ़ाई पर फोकस करो। मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ूंगा कि क्लास पढ़ाऊंगा मैं? क्लास लास्ट, कमेंट लास्ट में देख लूंगा, बीच में जो कमेंट लिखा मुझे नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। हम नाउन की बात करें, नाउन की बात करें तो नाउन तुम्हारा दो तरह का है। एक नाउन तुमने पढ़ा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और एक नाउन पढ़ा तुमने प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक तुमने पढ़ा एसीएन, एक तुमने पढ़ा पीसीएन। अगर नाउन तुम्हारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर नाउन तुम्हारा एसीएन है, राइट, तो ध्यान देना कि एशियन से पीसीएन बनाने के लिए कुछ नियम और कानून काम करते हैं, और वो रूल्स काम करते हैं कि उस पर एस लगा दो, एस लगा दो, या नाउन प्लस एंड प्लस नाउन कर दो। ये कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ नियम कानून काम करता है, राइट। या तो एस लगा दो, या तो एस लगा दो, सिंगुलर कर दो। क्योंकि इस दुनिया में प्लूरल कैसे होगा, पहले भी पढ़ा था पर्सनल क्लास में, यानी नाउन में अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना चाहते हैं तो कुछ नियम काम करता है, और वो नियम ये काम करता है कि एस लगेगा चाहे एस लगेगा, चाहे नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। यानी कि अगर बॉय है, जैसे समझते हो आपको कि जैसे आप एग्जाम्पल लेते हो कि जैसे बॉय है, तो बॉय का प्रयोग आपने कर दिया BOYS बॉयस, राइट। जैसे आपका मैंगो है तो मैंगो का प्रयोग कर दिया MANGOES, राइट। यहाँ नाउन प्लस एंड प्लस नाउन है तो आपने कर दिया राम एंड मोहन, राइट। तो ये सब हो गया प्लूरल, यानी बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल, मैंगो सिंगुलर, मैंगोज प्लूरल, राम सिंगुलर, राम एंड मोहन प्लूरल। ठीक है, तो इसके जो रूल्स होंगे ना, अब आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि सर एस कहाँ लगाऊं, ईएस कहाँ लगाऊं, तो ध्यान देना बेटा,
90% ऑफ द नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। 90% नाउन में एस लगाते हैं, टेंशन फिक्स। मात्र 10% ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ईएस। मात्र 10% नाउन में ईएस लगाया जाता है, बाकी 90% नाउन में एस लगाते हैं। 90% नाउन में एस लगाते हैं, 10% नाउन में ईएस लगाते हैं। राइट, हमने बात करा कि 90% में एस लगाते हैं, 10% में ईएस लगाते हैं, तो 90% नाउन में एस लगाते हैं। अब यहां तक बात समझ में आ गया कि 90% नाउन में एस लगाते हैं, 90% नाउन में, तो 90% नाउन में एस लगाते हैं भाई, तो 90% की बात हो गई। मात्र 10% में एस लगाते हैं, ओनली 10% ऑफ द नाउन। अब बात समझ में आ गया, मात्र 10% ऐसे नाउन है जिसके साथ हम एस लगाते हैं। तो क्यों ना अगर मैं 10% को पढ़ा दूं तो 90% अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर मैं 10% पढ़ा दूं तो 90% अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आपको आ गया है, तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। राइट, तो हेडिंग बनेगा रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। हेडिंग बना लीजिए रूल्स, रूल्स कहो, कॉन्सेप्ट कहो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। हमने कहा रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम और कानून। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। हमने कहा था कि 90% रूल यानी 90% नाउन, यानी पहला कॉन्सेप्ट करता है कि मोस्ट ऑफ दी, ध्यान देना, मोस्ट ऑफ दी नाउन, ध्यान देना बहुत से, मोस्ट ऑफ का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल हुआ, एक तो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा ऑफ द नाउन। तो नाउन लिखूं कि नाउन्स लिखूं? नाउन्स। तो मोस्ट ऑफ दी, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना, देखो लिखवाऊंगा सब, लेकिन चलते चलते आपको याद करना है। क्या याद करना है? कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, जितना भी ऑफ द आ जाए, जितना भी ऑफ द आ जाए, ऑफ द के बाद आने वाला, ऑफ द के बाद आने वाला शब्द हमेशा प्लूरल होता है। तो मोस्ट ऑफ द बॉय की बॉयज, बॉयज, मोस्ट ऑफ द गर्ल की गर्ल्स, गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज, लॉट ऑफ द बॉयज, लॉट ऑफ बॉयज, लॉट्स ऑफ, हम बोलते हैं लॉट्स ऑफ बॉय, लॉट्स ऑफ बॉयज, नॉट बॉय। राइट, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी नाउन्स याद हो जाएगा जीवन। दोबारा फिर नहीं बोलूंगा, दिमाग बिठा रहा हूँ, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। अमेंट कमेंट में नहीं दिख रहा, पढ़ाना है, मुझे पता है मैं क्या हूँ। आई नो माई सेल्फ वेरी वेल, हु एम आई। राइट, तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें सिखाने का, बट इट टोटल अप टू यू कि तुम सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो। अगर सीखना चाहते हो तो जो पढ़ा रहा हूँ कान खोल के सुनते रहो, लिखते रहो, मेरे साथ कदम से कदम लगा के बढ़ो। इस वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, सिखा दूंगा। अब तुम उल्टा पुल्टा लगे रहोगे अमेंट कमेंट इधर उधर में तो नहीं सीख पाओगे। क्लियर हुआ? तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म, ध्यान देना, फ्रॉम नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हैं? फॉर्म, FORM। मोस्ट ऑफ द नाउन फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है रूप बनाते हैं। अगर तुम फ्रॉम लिख दोगे ना तो फ्रॉम प्रीपोजिशन से हो जाएगा। बोल, वर्ड, इसलिए कहा था स्टार्टिंग में इंग्लिश साउंड पे बेस्ड है, हर चीज का प्रैक्टिकल करो। अंग्रेजी पढ़ना है प्रैक्टिकल करो, थ्योरी मत पढ़ो। तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म, फ्रॉम, फॉर्म, फ्रॉम, फॉर्म। तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म, नॉट फ्रॉम। तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स फ्रॉम दियर। अब ध्यान देना, THEIR एक होता है THERE, ये हुआ देयर, देयर, देयर मतलब वहां या सब्जेक्ट काम करता है। ये है दियर, दियर, तो दियर मतलब उनके, ये अधिकार दिखा रहा है। तो ये देयर का प्रयोग मत करना, देयर होता है सब्जेक्ट, बीच में आ रहा है तो देयर उनके होता है। तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स फ्रॉम दियर, तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स फ्रॉम दियर प्लूरल, most of the nouns form their plural by adding, adding मतलब जोड़ते हैं। most of the nouns form their plural by adding s, क्या लगाते हैं? s, कहाँ लगाते हैं s? to the,
एंड ऑफ, अंत में, टू द एंड ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एशियन मतलब क्या हुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमने कहा बेटा कि मोस्ट ऑफ का मतलब 90% पढ़ लिया, नाउन खत्म, 90% नाउन खत्म। हमने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द एंड ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अधिकतर नाउन में हम एस लगा करके सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द एंड ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द एंड ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सुधाकर कुमार कह रहा है सर एसएससी निकल जाएगा ना सर, फिर से बोल दे रहा हूं, एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल, सीपीओ, एनडीए, एयरफोर्स, बैंक पीओ, जुडिशरी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, प्यून से लेकर प्रेसिडेंट तक, हर एग्जाम में आप अव्वल आओगे, हर एग्जाम में टॉपर बनोगे। शर्त बस इतना है कि जो कहूँ उसका अगर आपने 40% भी कर लिया तो आपके लेवल में कोई खड़ा नहीं होगा। गेट इट। अब देखो ए हो गया, ए रूल हो गया, लिख लिया। एक साइड में लिखो सिंगुलर, एक साइड में लिखो प्लूरल। एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखते जाओ, ठीक है। इसमें लिखो बुक, यहां क्या लिखा जाएगा जी, बुक्स, तो इतना करना आ जाएगा ना, बुक का बुक्स। और लिखो, ऊपर उतार ले बेटा ना, ऊपर हो गया ना। एक साइड में क्या लिखते हो, सिंगुलर, एक साइड में क्या लिखते हो, प्लूरल। इसमें क्या लिखोगे, बुक, पेन, टेबल, है ना जी, पेन, कैट, बैग। बना जाएगा, बैग का एस लगा दो, कैट का एस लगा दो, फैन का एस लगा दो, टेबल का एस लगा दो, पेन का एस लगा दो, बुक का बुक्स। करना आ गया ना, कोई बड़ी बात है। 90% काम खत्म, 90 रूल पढ़ लिया। अब पढ़ना तुमको 10%, 90% पढ़ लिया, कितना पढ़ना है आप, 10%। 90% काम खत्म, कितना पढ़ना है आप, मात्र 10%, ठीक है। अब 10% क्या पढ़ना, वो देखिए रूल नंबर 2। अब 90% काम करता है, 10% क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ द नाउन्स। सम ऑफ द नाउन्स। अब ध्यान दिए, सम ऑफ का मतलब होता है कुछ। अब मोस्ट ऑफ नहीं आएगा, अब सम ऑफ आएगा। अब मोस्ट ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, अब सम ऑफ आएगा, क्योंकि 90% खत्म हो गया। अब तो कुछ नाउन पढ़ना है, थोड़ा नाउन पढ़ना है, सम ऑफ पढ़ना है। अब मोस्ट ऑफ नहीं आएगा, अब आएगा सम ऑफ द नाउन्स, यानी सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स। अब देखो, अब थोड़ा समझ लो वर्ड्स। हम लोग क्या पढ़े, नाउन, नाउन में क्या पढ़े, सिंगुलर से प्लूरल से बनाए। तो सिंगुलर हमने कहा कि 90% में एस लगा दो, चाप दो, खत्म कहानी। अब बचा थोड़ा सा 10%। अब मान लो ये पूरा गांव है, राइट, इस पूरे गांव में 10% लोग यहाँ पे हैं, 90% ये है। तो जो 10% है ये इससे हमेशा अटैक में कमजोर रहेगा, ये दबा कुचला रहेगा। इसका एक पहनावा, 10% पहचानने के लिए इसका स्पेशल घर दिया जाएगा, इसका ड्रेस अलग होगा, इसका पहनावा अलग होगा, ये दिखेगा अलग, पहचान में आएगा अलग, तभी तो पहचान पाएंगे 10% का है। तो इस 10% को पहचानने के लिए ये जो 10% के लोग होंगे, इसको पहचानने के लिए अलग ड्रेस दिया जाएगा, अलग लोकेलिटी दिया जाएगा, अलग फैशन दिया जाएगा, और 90% बिंदास घूमेगा। सरकार इसकी बनेगी, ये चाहेगा तो शासन भी कर सकता है इस पर, राइट। तो जहां जहां 10% जाएगा उस हर जगह पे ये 90% कौन है, एस वाला, ये 10% कौन है, एस वाला। तो ये जो एस वाला है ना, जहां जहां एस लगता है ना 90% में, वो हर जगह 10% को तंग करेगा, इनक्रोच करेगा, पहुंचेगा वहां और इसको परेशान करेगा। यानी एस जो है ना हर जगह पे परेशान होगा। तो जहां जहां एस लगता है हर जगह पे एस लगेगा ही लगेगा, ऐसा कोई रूल नहीं होगा कि जहां पे एस ना लगे। तो हमने क्या कहा बेटा, समझने का प्रयास करना। हमने कहा कि सम ऑफ द नाउन्स मतलब 10%, सम ऑफ मतलब थोड़ा सा, सम ऑफ द नाउन्स विच एंड मतलब अंत होता है। कुछ ऐसे नाउन है जो अंत होते हैं एस से, एस से, सी एच से, ठीक है, एस एच से,
एक से, जेड से, यानी सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड। अब ऐसा अंतिम में ऐसा दिखेगा, ऐसा फैशन दिया गया इसको, है ना, तो क्या करोगे, तो फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ES, यानी उसमें क्या लगाना, हम ES लगाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गया, ES लगेगा। अब जैसे ES लगेगा तो एस वाला अटैक करने के लिए तैयार होगा, अच्छा तो ES लगाएगा। अब देखते हैं गौर से क्या होता है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है CH। अब CH का साउंड, यहाँ पे CH का साउंड आपने सुना होगा कि एक लड़का क्या था, एक लड़का दुकान में गया तो बोला कि सर केमिस्ट्री का किताब दीजिए, केमिस्ट्री का किताब। दुकानदार ने समझाया कि बेटा केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री है। क्या है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री नहीं है। तो दुकानदार के ऊपर लिखा था जो है CHOPRA। तो बोला कि नहीं कोपड़ा साहब, CH को चा पढ़ते हैं। तो वो दुकानदार ने कहा कि नहीं, तुमने वहां पे चोपड़ा को तुमने कोपड़ा पढ़ दिया। अरे CH को कभी च पढ़ते हैं, कभी क पढ़ते हैं। जैसे CH चोपड़ा लिखा था तो CHOPRA, तो चोपड़ा को पढ़ लिया उसने कोपड़ा, और केमिस्ट्री को पढ़ लिया केमिस्ट्री। आप समझ पा रहे हो बात को, यानी कि कब CH को च पढ़ना है, कब CH को क पढ़ना है, ये पढ़ते पढ़ते आएगा। इसके नियम और कानून नहीं है कि तुम च पढ़ो क पढ़ो, ये पढ़ते पढ़ते जब इंग्लिश बोलना ही है तो ऐसे लाखों शब्द तो होंगे नहीं, हजारों शब्द तो होंगे नहीं, अरे गिने चुने 2-4 वर्ड होंगे, किसी के नामकरण होंगे और क्या होंगे, तो उसे बोलते बोलते अपने आप आ जाएगा। अब बात समझ में आया। तो चोपड़ा CHO होता है, CHOPRA चोपड़ा। अब लोग पढ़ते हैं कोपड़ा, केमिस्ट्री को पढ़ेगा केमिस्ट्री। तो दुकानदार समझ में आ गया कि भाई इसको समझाना पड़ेगा। आर्गुमेंट में पॉइंट, तो हमने क्या कहा, तो CH है तो CH को अगर तुम च पढ़ते हो, ध्यान देना, अगर साउंड च निकल रहा है, ठीक है ना, क्या कहा, च निकल रहा है, तो च निकल रहा है तो इसमें ES लगा देना। और अगर CH का साउंड क्या निकल रहा है तो उसमें एस लगा देना। अगर ES है तो इस ES का साउंड होगा इज, ध्यान देना, इज। इसको ES मत पढ़ना, इज पढ़ना, ज। क्या पढ़ना, ज। जैसे देखो लिखा, हमने एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, इसलिए लिखा BENCH। अब बोलो इसको बैंक पढ़ते हैं कि बेंच पढ़ते हैं, जल्दी से बोलो, बेंच की बैंक, का कि चा, बोलो जल्दी, बेंचा कि बैंक का, बेंच ना, तो चा पढ़ते हैं, तो इसका जो साउंड हो जाएगा क्या हो जाएगा। अब देखो बेंचेस लिखा हमने, तो बेंचेस नहीं पढ़ना है इसको, बेंचीज, बेंचेस, बेंचीज, ज, बेंचीज, बेंचेस नहीं, बेंचीज, बेंचीज, ज पढ़ना है, तो बेंचीज पढ़ेंगे इसको लोग, बेंच, बेंचेस नहीं, बेंचीज, बेंचीज, ज, राइट। यहाँ बात समझ में आ गया। अब अगर क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, का, तो का पढ़ते हो तो इसको आप का साउंड देना। तो का साउंड जो होता है देखो, मोनार्क, MONARCH। अब इसको मोनार्च नहीं पढ़ते हैं, मोनार्क, तो इसका जो प्लूरल होगा एस लगा देना, मोनार्क्स। क्या लगा देना, सिंपल एस, मोनार्क्स। मोनार्क का हिंदी क्या होता है सर, राजा से संबंधित, राजाज्ञा, यानी राजा से संबंधित काम करने वाला, ठीक है। इस तरह से काम इसका हम लोग करते हैं, ठीक बेटा। और भी आप ले सकते हो यहाँ पे ARCH, आर्क, ARCHS, आर्क्स। आर्क का मतलब होता है धनुष, है ना। तो जब साउंड वैसा होता है ना तो सिंपल सा हम लोग क्या लगाते हैं, एस लगा देते हैं। और समझा मुद्दा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या कहा था कि जहां जहां साउंड होगा वहां पे अलर्ट रहना पड़ेगा। कब क्या साउंड, तो सिर्फ CH के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, सबके बारे में बात नहीं हो रही, सिर्फ CH के बारे में बात हो रही है। CH का साउंड चा तो ज लगा दो, इज, बेंच का बेंचीज, का तो मोनार्क का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक कर लो इसको। मोनार्क देखो MONARCH, मोनार्क, MONARCH, मोनार्क्स, है ना। क्या साउंड हो रहा है तो का में क्या लगाएंगे, एस। यहाँ पे साउंड हो रहा है चा, बेंच, बेंचीज, बेंचीज, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। तो हमने कहा इसका 2 बॉक्स बनेगा, एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। उतार लिया यहाँ तक,
कॉपी करते, ये बात सिर्फ CH की हो रही है, हमने कहा इनक्रोच कर रहा है। जैसे क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, जैसे मान लो आज भी अंग्रेज आए थे इंडिया में, तो क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए उन्हें क्या किया था, एक को बनाया था। और जब इंडिया पे मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे तो वो लोग भी एक एक करके हिंदू को मुस्लिम बना रहे थे, है ना। तो ये क्या, जो विदेशी आक्रमणकारी रहे हैं वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए वो क्या किए, जिस देश में गए उस देश में उसको मार के पीट के जबरदस्ती मुस्लिम में परिवर्तित कराए, जबरदस्ती हिंदू को मारकर मुसलमान में परिवर्तित कराए, और जबरदस्ती क्रिश्चियन ने ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। आज भी आप देखोगे ईसाई बनाने के लिए बहुत लोग जो है परेशान होते हैं कि ईसाई बन जाओ, ये मिलेगा ये मिलेगा वो मिलेगा, करते हैं लोग, है ना। आप भी करते हैं, तो इसको माइंड नहीं करना है। आप किसी धर्म को फॉलो करते हो मुझे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि लोग अपना धर्म फैलाना चाहते हैं कि मेरा ज़्यादा ज़्यादा धर्म फैले। ये लोग धर्म गुरु लोग करते रहते हैं, ठीक है। वापिस आ जाइए। तो ये हो गया बेंच का बेंचेस, मोनार्क का मोनार्क्स, इस तरह से काम चलता रहता है। उतार लिया इसको आपने। अब इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा वो ध्यान दीजिए। इसका बनेगा एग्जाम्पल, एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। जल्दी सीखने के लिए करो। पहला वर्ड लिखा हमने बस, एस हो गया ना, हमने कर दिया क्लास, हमने कर दिया टैक्स, हमने कर दिया टोपाज, हमने कर दिया यहाँ पे हो गया सब चीज, एक्स हो गया, एस हो गया, एस हो गया, CH से हो गया, CH हो गया, SH, है ना। चलिए ऐसे और लिख लो, है ना। ब्रांच, BRANCH, बोलो सबका प्लूरल क्या बनेगा भाई, ES। क्लासेस, फटाफट करते रहिए, अब सबको आता है। टैक्सेस, टोपाज, टोपाज क्या होता है सर, टोपाज जो होता है वो नेम ऑफ स्टोन भी है, टोपाज पत्थर भी है, टोपाज, है ना। इसको ब्रांचेज पढ़ेंगे। ब्रांचेस, ठीक है बेटा, यहां तक। उतारो बेटा, जल्दी जल्दी काम तेजी करना है। उतार लिया, आगे बढ़िए। अगला कॉन्सेप्ट, रूल नंबर 2, सम ऑफ द nouns which end in O, some of the nouns which end in O form their plural by adding yes। हमने कहा सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन ओ फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ओ, ES, यानी कुछ ऐसे नाउन इसका अंत ओ से होता है उसमें हम लोग ES लगाते हैं। अब यहाँ समझना गौर से, पॉइंट ये है बेटा कि ओ से अंत होता है उसमें हम लोग ES लगाते हैं, राइट। ये तो आप हर किताब में मिल जाएगा, दुनिया के हिंदुस्तान के हर किताब में आपको ये पॉइंट मिल जाएगा जिसका अंत ओ से होता है उसमें ES लगाते हैं। हिंदुस्तान के हर किताब मिल जाएगा, ठीक है। हिंदुस्तान के हर बुक में मिल जाएगा कि जिसका अंत ओ से होता है उसमें ES लगाते हैं, हर बुक में मिल जाएगा। एग्जाम्पल भी जस्ट देता हूँ, समझने का प्रयास करना, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूँ, मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए गौर से, हमने यहाँ पे बात क्या करी आपके सामने, नाउन। अब देखिए हमने कहा ओ से अंत होता है, समझना आप यहाँ से, ओ। अब ओ से अंत होता है, ओ वाले हो सकता है कि वॉवेल लेटर प्लस ओ हो, या हो सकता है कि कॉन्सोनेंट लेटर प्लस ओ हो। अगर वॉवेल लेटर प्लस ओ होगा, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस ओ होगा, तो इसका क्या माजरा होगा समझने का प्रयास करते हैं। वॉवेल लेटर प्लस ओ, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस ओ। अगर वॉवेल लेटर, वीएल मतलब क्या होता है, वॉवेल लेटर प्लस ओ, तो इसमें सिंपल सा आप क्या करना, एस लगा देना। अगर सीएल प्लस ओ होगा तो सिंपल सा क्या लगा देना, एस लगा देना। कैसे सर, क्या माजरा है, देखो गौर से, एक साइड में लिखा हमने सिंगुलर, एक साइड में लिखा हमने प्लूरल। हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक साइड में लिखा सिंगुलर, एक साइड में लिखा प्लूरल, समझना, एक पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको जानना है, एक एक पॉइंट जानना है, ठीक है। अब यहाँ वर्ड लिया हमने VID, देखो VIDO, वीडियो। यहाँ एग्जांपल लिया हमने मैंगो, MANGO। अब जरा गौर से देखो, गौर से कि मैंगो, यहाँ वर्ड लिखा हमने, आराम से देखो गौर से, MANGO। अब देखो CL मतलब कॉन्सोनेंट, ये जो G है, ये जो G लिखा हमने, ये कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, देखो गौर से, है ना। और O प्लस O हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें क्या लगाएंगे, प्लूरल में ES लगाएंगे। जब इसका बनाएंगे प्लूरल तो क्या लिखेंगे, MANGO ES, राइट। यहाँ देखो हमने लिखा VIDO, देखो से VIDEO, ये जो E लिखा है ये VL है कि नहीं, वॉवेल लेटर। तो वॉवेल लेटर ही AEIOU, तो AEIOU में कोई एक होगा तो उसे कहेंगे वॉवेल लेटर प्लस O, तो प्लस O है कि दिख रहा है, तो इसका बनेगा प्लूरल, क्या बनेगा, VIDEO। और फिर यहाँ पे ए, सिंपल सा एस लगा देंगे, सिंपल सा एस लगा देंगे बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ बनाया तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, यहाँ देखो VIDEO, सिंपल सा एस, वीडियोस। नया बात को, ठीक है। मैंगो का मैंगोज, जल्दी से उतारो इसको, फिर एग्जाम्पल और दे दूंगा, ठीक है। एक एक कर दोनों का एग्जाम्पल लिख लो, काम समाप्त। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, दिमाग में घुस जाएगा। एक लड़का गलती लिख रहा है, वीडियो का वीडियोस कर दे रहा है, ES लगा दे रहा है, सिंपल एस लगेगा ना बेटा। ठीक है, पहले इसका एग्जाम्पल लिखो फटाफट से, इसमें बोल रहा हूँ लिखो, पहले मैं बात इसकी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी लिस्ट दे रहा हूँ, लिखो। पहला वर्ड क्या लिखा, मैंगो। मैंगो के बाद लिखो क्यों, पोटैटो, पोटैटो, POTATO, पोटैटो। पोटैटो के बाद लिखो हीरो, HERO, बनाते रहना आराम से। पोटैटो के बाद POTATO, पोटैटो के बाद लिखो हीरो, HERO, हीरो। हीरो के बाद लिखो वोल्केनो, VOLCANO, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, वोल्केनो, VOLCANO, क्या लगा दोगे, ES, वोल्केनो। वोल्केनो आराम से पढ़ना, वोल्केनो, VOLCANO, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, VOLCANO, ज्वालामुखी, VOLCANO, ज्वालामुखी, VOLCANO, वोल्केनो। वोल्केनो का प्लूरल ES लग जाएगा, वोल्केनो। अगला बार लिखो मॉस्किटो, MOSQUITO, MOSQUITO, मॉस्किटो मतलब मच्छर, MOSQUITO, MOSQUITO, मॉस्किटो मतलब मच्छर, MOSQUITO, मॉस्किटो मतलब मच्छर। टोमेटो, TOMATO, TOMATO, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो। टोमेटो पता है सबका प्लूरल कैसे बनेगा, ES लगा के। सबका प्लूरल कैसे बनेगा, ES लगा के। अगला वर्ड देखिए गौर से यहाँ तक। अब अगला वर्ड इसका लिस्ट लिखिए, वीडियो हो गया, वीडियो के बाद लिखिए कुक्कू, CUCKOO, CUCKOO, लिखो पहले बाद में सुनना, CUCKOO, कुक्कू मतलब कोयल, कुक्कू मतलब कोयल, कुक्कू, CUCKOO, कुक्कू मतलब कोयल। बम्बू,
BAMBOO, बम्बू, बम्बू, इसमें क्या लगेगा? सिंपल एस, बम्बू, BAMBOO, बम्बू, बम्बू में सिंपल एस लगेगा, बम्बू मतलब बांस। क्यों एस लगेगा? क्योंकि वॉवेल प्लस ओ है, VL प्लस VL OO, VL प्लस VL OO, VL प्लस VL एस लग जाएगा। बम्बू का बम्बूज, बम्बू का बम्बूज। आगे लिखो रेशियो, RATIO, रेशियो, RATIO, रेशियो से रेशियो का रेशियोज बन जाएगा। रेडियो, RADIO, रेडियो, RADIO, रेडियो, RADIO, रेडियो। हो गया यहाँ तक? अगला पॉइंट, रूल नंबर नेक्स्ट। इसी का नोट, इसी रूल का एक नोट लिखाएगा। नोट के लिखाएगा वो ध्यान दीजिए, ANOTE नोट। लिखिए साइंस, SCINC, साइंस, SCIENC, साइंस, ANOTE नोट लिखो। साइंस, SCIENC, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, लिखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SCIENC, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित शब्द के साथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित शब्द के साथ सिंपल एस लगाया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित वर्ड के साथ सिंपल एस लगाया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित शब्द के साथ सिंपल एस लगाया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित वर्ड के साथ सिंपल एस लगाया जाता है। जैसे वर्ड है फोटो, फोटो साइंस से संबंधित वर्ड है, बन जाएगा फोटोस, है ना। वर्ड है डायनमो, DYNAMO, डायनमो तुमने पढ़ा होगा GS की तैयारी, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। डायनमो इज अ काइंड ऑफ मशीन, तो क्या हो जाएगा? डायनमोज, DYNAMOS, डायनमोज। अगला वर्ड बन जाएगा रेडियो, RADIO, तो बन जाएगा रेडियोज, है ना। उससे एम्ब्रॉय, EMBRYO, EMBRYO, क्या बन जाएगा? एम्ब्रॉयज, EMBRYOS, एम्ब्रॉयज, ठीक है। एम्ब्रॉयज है, एम्ब्रॉयज। यहां तक बात समझ में आया बच्चे? तो बोलो कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल, बात आसान हो जाती है, इजी हो जाता है, लैंग्वेज क्लियर हो जाता है। क्लियर? उतार ले इसको, फोटो, डायनमो, रेडियो, एम्ब्रॉय। फाइन बच्चे, आज तक क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे, कुछ काम करके फिर मैं आपसे कल मिलता हूं एक नए क्लास में। आज थोड़ा सा कम पढ़ाया हूं, कोई बात नहीं, कल यहाँ तक, चूंकि धीरे धीरे पढ़ना जरूरी है और धीरे धीरे नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। एक बार से स्पीड से काम नहीं चलेगा आप लोगों का, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे काम करना है तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तेजी के साथ नहीं। आराम आराम से पढ़िए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, पीछे क्लास से बैक करिए। नाउन क्लास बड़ा टेक्निकल है, नाउन से संबंधित अगर नाउन पढ़ लिया तो इंग्लिश में कमांड आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर नाउन पढ़ लिया तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नाउन पढ़ लिया तो इंग्लिश बोलना सीखना आ जाएगा। नाउन पढ़ लिया तो कॉमन एरर यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है नाउन चैप्टर से, राइट। तो पढ़ लेना, कल मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।